नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल एक पीड़ित से मिलने गया था। प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने से पहले, गांव में घुसने से पहले ही वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें जो लोग प्रतिनिधिमंडल में गए वो गंभीर घायल हुए, किसी का सर फट गया, किसी के पांव में पत्थर लगा, साथ ही कई पुलिसकर्मी भी चुटेल हो गए। एक दरोगा जी का तो वीडियो वायरल हो रहा है, वो जमीन पर गिरे, पत्थर लगते ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें उठाया, उठा के लेके भागे हैं। ये उस सूबे में हो रहा है जहां कानून व्यवस्था की दिन भर दुहाई दी जाती है। यहां से लेकर बंगाल तक कसीदे पड़े जाते हैं। उस उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ये हाल था। जनता समझे। इसको लेकर अखिलेश यादव भयंकर नाराज हुए हैं। उन्होंने ताबड़तोड़ एक्स पर कई वीडियो जो कई पोस्ट शेयर कर दिए हैं और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। जी हां, कानून व्यवस्था पर उन्होंने पूछा है, क्या यही राम राज्य है जहां सर फोड़े जाते हो? क्या यही राम राज्य है जहां लोगों को गिरा गिरा कर पत्थर मारे जाते हो? आलोक सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको। इस पूरे मामले में सपा के प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि ये भाजपा के लोगों ने सपा के प्रतिनिधिमंडल और पुलिस पर हमला बोल दिया। अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। दूसरी तरफ वहां के एसपी का बयान आया है, एडिशनल एसपी का बयान है। वो लोग कह रहे हैं कि सपा का प्रतिनिधिमंडल, हमने कहा था 15 लोगों को लेके आई, वो लोग 250 लोग पहुंच गए, उसमें कुछ अराजक तत्व थे, उनकी वजह से बवाल हुआ है। अब किस सवाल ये उठता है कि इसमें जो चोट लगी है, एक तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं राम आश्रय विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनको चोट आई है और उनके साथ 2-3 महिलाओं को भी चोट आई है, उनका अभी सर फटा है। ये मामला ये था श्री कुमार जी की एक उस गांव की एक लड़की थी, एक विश्वकर्मा परिवार की बेटी थी। उसका जो शव जो है 14 और 15 अप्रैल की रात को गंगा नदी में जमनिया पुल के पास पाया गया। निशी विश्वकर्मा उसका नाम था, नाबालिग थी। पहले कहा गया कि उसने अपनी जान दे दी, लेकिन परिवार ने कहा उसने अपनी जान नहीं दी, उसकी जान ली गई। मुकदमा दर्ज कराया गया। एक आरोपी हरिओम पांडे गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे को नहीं किया गया। इस मामले में न्याय दिलाने के लिए सपा के प्रतिनिधिमंडल ने 20 तारीख को गाजीपुर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। एसपी और डीएम को पत्रक दिया और बोला कि भाई इस परिवार को न्याय दिलाया जाए, पीड़ितों को मतलब जो आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और करंडा के थानाध्यक्ष को वहां से ट्रांसफर किया जाए। जब गाजीपुर में यह प्रदर्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नींद जगी और 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी के जिलाध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी वहां पहुंचे, गांव में गए और पीड़ित परिवार से मिलकर आ गए। अब इसी बीच ये बताया जा रहा है कि उस ग्राम के ग्राम प्रधान के पति, उन्होंने चेतावनी जारी कर दी कि हम किसी बाहरी आदमी को इस मामले में गांव में घुसने नहीं देंगे, राजनीति नहीं करने देंगे। लेकिन आज पहले पुलिस ने अनुमति दे दी। पुलिस ने कहा कि हमने कहा कि 15 लोग आप जा सकते हैं, ये लोग 250 लोग लेके आ गए। सपा के लोगों का कहना यह है कि पहले पत्थरबाजी सामने के पक्ष से शुरू हुई, जो गांव के लोग हैं। अब पुलिस कह रही है कि सपा के यहाँ साथ जो असामाजिक तत्व आए थे उनकी वजह से वहां पर हिंसा हुई। मजेदार बात यह है कि जब ये प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा था, उसमें तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। उसमें 2 थाने के थानाध्यक्ष, एक चौकी इंचार्ज और सीओ समेत करीब 60-70 पुलिस वाले थे। इतने लोगों की मौजूदगी के बीच में पुलिस वहां पे पथराव रोकने में नाकाम है। अब वीडियो आया है,
हम एसपी साहब का बयान सुने, एडिशनल एसपी का बयान सुने, और इसमें करंडा के थानाध्यक्ष को चोट भी लगी है सर में, और सपा नेताओं को भी चोट लगी है। इस मामले में पुलिस ने 10 लोग गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ सपा के स्थानीय नेता ये कह रहे हैं कि हमारे जिन जिन कार्यकर्ताओं को चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के पुलिस अज्ञात जगह पे लेके गई है। और इस मामले में अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा ट्वीट किया है, बड़ा ही, मतलब जो उनका ट्वीट है शिव कुमार जी, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं और दर्शक समझे, क्योंकि योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज भी बंगाल के दौरे पे थे, बड़ी बड़ी बातें करके आए हैं वहां पे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है उसके बारे में हर रोज अखबारों में, सोशल मीडिया पे खबरें आती ही हैं। जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। गाजीपुर करडा कटरिया गांव में विश्वकर्मा समाज की एक युवती के हुई संदिग्ध मौत के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल व सपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ सत्ता पोषित वर्चस्ववादी गांव के प्रधान द्वारा पुलिस पर भी पथराव और प्राणघातक हमला किया गया। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन पर इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस हमले में माननीय पूर्व मंत्री श्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी समेत कई लोग घायल हुए हैं। भाजपा राज में न तो गांव सुरक्षित न शहर। उत्तर प्रदेश अराजकता के सबसे खराब दौर पर गुजर रहा है। प्रभुत्ववादियों को पीडीए पर हमला, दरअसल 95% आबादी का पर हमला है। तो इसके जब अखिलेश यादव ने 4:03 में ट्वीट किया, उसके बाद गाजीपुर पुलिस के एडिशनल एसपी का पहले बयान आता है, बाद में आप तो जानते हैं गाजीपुर के एसपी को, शायद इराजा साहब को, इराज बेटा क्या नाम है पूरा? हाँ, इराज राजा। तो उनका भी बयान आया। एक और ये सर बड़ा सा किया है, जरा इसको भी पढ़ के सुना दीजिए। ये ट्वीट जरा मैं देख लेता हूँ, ये उसके बाद कब आया ये 2 घंटे पहले ही अभी किया जस्ट। ये बड़ा हैरान कर देने वाला ट्वीट है। विश्वकर्मा समाज की युवती की संदिग्ध मृत्यु के बाद विश्वकर्मा समाज के पूर्व मंत्री सपा डेलीगेशन के हमले के बाद अब अत्याचार के ऊपर अत्याचार करते हुए पीड़ित पक्ष के लोगों को पुलिस उठाकर ले गई है। जो पीड़ित घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं उनको भी डिस्चार्ज कराकर ज्ञात जगह पर ले जाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि भाजपा के प्रस्ताव प्राप्त लोगों को इतनी छूट दे दी गई कि पुलिस पर हमला करने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा हमलावरों का ही पक्ष लिया जा रहा है। एक घोर अन्याय और घोर निंदनीय है। सामान्य पुलिसकर्मियों को आगे करके ईंट पत्थर खाने के लिए छोड़ दिया जा रहा है और उच्चाधिकारी सच्चा पक्ष की चातुकारिता में व्यस्त हैं। अन्य घायलों की तरह घायल पुलिसकर्मियों के भी अच्छे से अच्छे इलाज की हम पुरजोर मांग करते हैं। 2027 में वर्चस्ववादियों की सत्ताधारी सत्ता को पीडीए की एकजुटता हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। भाजपा का अंत निश्चित है। भाजपा का समय पूरा हुआ, लेकिन इतिहास भाजपा को जगह देकर अपने इतिहास खराब नहीं करेगा। तो ये वही बात है जो मैंने कहा। और इस घटना ने, कमाल की बात है, कुछ वीडियोज आए हैं। हम और आप तो घटनास्थल पे थे नहीं शिव कुमार जी, लेकिन जिस तरह से एडिशनल एसपी साहब का बयान आया, फिर एसपी का बयान आया, और सच ये है कि वहां पे कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। तो ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है। और मैंने बात किया था, एक रीता विश्वकर्मा थी, समाजवादी पार्टी की नेता, उनको भी चोट लगी है। तो मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी शिव कुमार जी, वो हॉस्पिटल में है। वो बता रही थी कि पीड़ित पक्ष का परिवार जब
पीड़ित पक्ष के परिवार जब हम लोग से मिलने आया था, बात करने आया था, तो उसी वक्त ही हमला किया गया। और सवाल ये उठता है कि जब भाजपा का प्रतिनिधिमंडल बाहर से आता है, उसको गांव के लोग विरोध नहीं करते। कल हंसराज विश्वकर्मा जी आए थे, तब नहीं विरोध हुआ। अगर आज सपा का डेलीगेशन जा रहा था, फिर क्यों विरोध किया गया? उसके पहले से क्यों बयान जारी किया गया? कल जब अखिलेश यादव जी ने बताया कि हमारा प्रतिनिधिमंडल कल जब 19 माफ कीजिएगा, जब 21 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें अखिलेश यादव जी ने बताया कि 22 तारीख को हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है गाजीपुर में पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा। तो एक पत्रकार ने कहा कि साहब, वहां तो प्रधान का पति कह रहा है कि हम किसी बाहरी आदमी को गांव में घुसने नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो हम देखेंगे तब जब ऐसा होगा देखा जाएगा। और मैं बता रहा हूं आपको, भास्कर की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, मैं खुद नहीं कर रहा हूं। भास्कर का कहना था कि कंडरा थाना और गाजीपुर के कोतवाली और एक चौकी और सीओ साहब भी उपस्थित थे, करीबन 60-70 पुलिस वाले थे, तब भी ये घटना हुई है। अब एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब कह रहे हैं कि सपा के लोगों को बोला गया था कि सिर्फ 15 लोगों को डेलीगेशन लेके आना है, वो लोग 250 लेके चले आए। उसमें कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ये बवाल कराया है। लेकिन ये है कि जो बाकी स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई। तो सिर्फ अब पुलिस ने कैसे, बिना पुलिस पहले से फैसला सुना दे रही है कि भाई ये सपा के साथ आए लोगों ने पत्थरबाजी की, जबकि सपा नेताओं का कहना है कि गांव के जो दबंग लोग थे, उनकी जो हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जहां हम धरने प्रदर्शन बैठे तो उन लोगों ने पत्थरबाजी की। अब इसमें जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी पता नहीं चलेगा। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि वहां चोट लगी है। चोट किसको ज्यादा लगी है? सपा के डेलीगेशन के नेता राम आश्रय विश्वकर्मा को लगी है या पुलिस कर्मियों को लगी है, जो अभी तक की सूचना है। तो ये जो घटनाक्रम हुआ, उसका अखिलेश यादव का ये कहना कि जो बेचारे पीड़ित थे उन्हीं को पुलिस डिस्चार्ज करा के ले जा रही है। पुलिस ने 10 लोगों का गिरफ्तार किया है। उनमें से नाम जो है एसपी साहब ने बोला है, और उन्होंने भी यही दोष दिया है कि सपा की तरफ से अराजक तत्व, सपा की डेलीगेशन में अराजक तत्व घुस गए, तो इन्होंने बवाल किया है। अब ये मामला पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया है। भाजपा खुद नहीं बोल रही, लेकिन जो एसपी साहब कह रहे हैं, एडिशनल एसपी साहब कह रहे हैं, वो सपा के लोग का ही दोष दे रहे हैं कि हमने कहा था 15 लोग डेलीगेशन लेके आइए, लेकिन 250 लोग चले आए। और सपा वाले कह रहे हैं कि गांव के दबंग लोग हैं जो इस मामले में बड़ा वो है, ट्विस्ट है। कुछ लोग का कहना है कि पीड़ित परिवार ने जब पुलिस को तहरीर दी तो उस तहरीर को बदलवाने के लिए दबाव डाला गया। ये बात जानते किसने कही है? ये बात कही है कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो जारी करके बताया है। तो इस चीज को आपको अब इस मामले में निशा विश्वकर्मा का जो संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई है, उसमें अब इस घटना, आज की घटना के बाद अब इसने राजनीतिक रूप ले लिया है। अब राजनीतिक रूप लेने के बाद इसमें क्या होगा आगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन और मेरा सवाल ये है, बतौर एक पत्रकार के रूप में शुक्रवार, मेरा सवाल ये है कि जब पहले इस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सपा ने जब 20 तारीख को एसपी और डीएम को धरना प्रदर्शन करके पूरा पत्र दिया था, और प्रशासन को पता था, सभी ने तो वहां 3 थाने की फोर्स लगाई गई थी, सीओ साहब थे। कॉपीराइट का मामला नहीं, कई वीडियो ऐसे हैं तो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं।
दरोगा जी गिर पड़े हैं जमीन पर, उन्हें तो 3 पुलिस वाले उठाते हैं, तब उन्हें ले जाते हैं खींच के, चलो। चोट लगी तो फिर नहीं ले जाएगा, फिर स्वाभाविक सी बात है, जब पत्थर चलेंगे तो पत्थर जब दोनों तरफ से चल रहे हैं, जैसा पुलिस का कहना, हम पुलिस की बात मान लेते हैं। और सर जब पथराव होता है तो वो दोनों तरफ से ही होता है, कभी एक तरफ से नहीं होता। पुलिस का कहना है कि सपा के लोगों के द्वारा पत्थर चलाया गया, लेकिन चोट फिर सपा के नेताओं को कैसे लगी, पुलिस वालों को कैसे लगी, ये सब जांच के विषय हैं। अब इस मामले में वही होगा, पुलिस ने सारा दोष सपा के कार्यकर्ता के साथ आए हुए अराजक तत्वों पर डाल दिया। मैंने पूरा एडिशनल एसपी साहब का बयान मैं कहूंगा कि आप चला दीजिए, वो भी एसपी का भी बयान आ गया है, एसपी का भी बयान आ गया है। बयान भी वही है जो एडिशनल एसपी का, उसमें उन्होंने जो गिरफ्तार लोगों का नाम बता दिया है, उन नाम कुछ ही नाम बताए गए हैं, ध्यान दीजिए, पूरे नाम नहीं बोले गए। मुझे वो सिद्धि से याद आ गया कि लखनऊ में पानी बरसा था ताज होटल के पास, और एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने सरेआम छेड़छाड़ की थी। उस मामले में 22 लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ 2 नाम दिए। आप बता दीजिए बात, तब तक मैं ला रहा हूं एडिशनल एसपी को। नहीं, मैं बात कह रहा हूं कि आप इस चीज को समझिए ना। भाई जब इतनी पुलिस थी तो पुलिस का आप एलआईयू का फेलियर होता है, बार बार मैं कहता है एलआईयू क्या कर रहा है भाई, प्रभाजी भी हुई है, क्या कहेंगे। थाना करंडा क्षेत्र में कटरिया गांव है, यहाँ पर कुछ दिनों पूर्व एक लड़की की बॉडी मिली थी नदी में, और जिस संदर्भ में 1-2 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पे पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए उस प्रकरण में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसके बाद इसमें लगातार कई जगहों से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी कि लड़की के साथ रेप आदि होने की या इस तरह की अन्य, और उसको कुछ अराजक तत्वों द्वारा अन्य एंगल दिया जा रहा था जातिगत आधारों पे। इस संदर्भ में लगातार इसका पुलिस के द्वारा खंडन किया गया और लगातार अन्य मुकदमे भी दर्ज किए गए जो इस तरह का कार्य कर रहे थे। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल इस गांव में परिजनों से मिलने के लिए उनके आया था, जिसमें लगातार जो परिजन थे वो पुलिस की कार्यवाही से लगातार बता रहे थे कि वो संतुष्ट हैं, और यहाँ पे उन परिजन और जो गांव के लोग थे लगातार बता रहे थे कि कोई बाहरी आदमी इस तरीके से ना आए। लिखा पढ़ी में भी उन्होंने ये सब चीजें दिया था, और हम लोगों ने जो भी लोग मिलने के लिए आते थे उनको बताया था। और आज के इस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य हैं और जिला अध्यक्ष हैं, उन लोगों को भी नेतृत्व को बताया गया था, वार्न किया गया था पहले कि यहाँ लोगों में आक्रोश है और आप आए, आप मिले। व्यवस्था बनाई गई थी, उनमें 15 लोगों को करीब आना था और उनके साथ करीब 200 लोग आए। उसमें कतिपय अराजक तत्व थे जिसके लिए लगातार वार्न किया गया था उनको। यहाँ फोर्स भी लगाई गई थी। उन अराजक तत्वों के आने की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के लोग, उनके द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और आपस में फिर उन अराजक तत्वों द्वारा यहाँ पे ये स्थिति पैदा की गई और पथराव हुआ, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। और पूर्व में ही मुकदमा लिखा गया है जिसमें कार्यवाही की गई है, उसके समुचित साक्ष्य हैं, लगातार बताया गया। फिर उसके बाद जो अराजक तत्व यहाँ पे आए गांव में, उस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ, उन अराजक तत्वों ने इस तरह का माहौल यहाँ पे बनाया। इस गांव में आने के बाद जो गांव के लोग थे उनको आपत्ति थी उन सब बातों पे। उसके बाद ये घटना घटित हुई। आज इस मामले में पुलिस की तरफ से गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। इस घटना से संबंधित जो वीडियो है और अन्य जो साक्ष्य हैं यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। इसमें करीब पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें आगे भी हम गंभीर कार्यवाही करेंगे और इस तरह से किसी को कानून हाथ में लेने का इस तरह से अधिकार नहीं है। और पुलिस बहुत ही सख्त रूप से के साथ इन चीजों से निपट रही है। और गांव में मौके पे
शांति है, यहाँ पे पुलिस बल है, हम सभी लोग हैं, सीनियर अधिकारी हैं, मौके पे शांति है, पूरे गांव का भ्रमण किया गया है, देखा गया है, लोगों से बातचीत की गई है। सर अभी आपकी टीम के कुछ लोगों को चोटें भी आई, सिटी के गाड़ी पे पथराव हुई है। कुछ लोगों को चोट है, अभी सामान्य चोटें हैं, वो लोग इलाजरत हैं, पट्टी वगैरह हो गया है। कुछ अन्य लोग भी चुपहिल हैं और उनका भी इलाज हो रहा है। और जो पत्थरबाज हैं वो सारे के सारे चिन्हित किए जा चुके हैं। जो अराजक तत्व हैं उनको नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसमें से हम 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिए। अभी सर शांति की क्या स्थिति? यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं शांति व्यवस्था कायम है और सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पे हैं, सब व्यवस्था ठीक है। आपने सुन लिया सर बयान? हाँ, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। पुलिस तो जो कह रही अखिलेश यादव ने कहा है भाजपा के अराजक तो पुलिस पर भी सीधे हमले कर रहे हैं। भाजपा के अराजक तत्व पुलिस पर भी सीधा हमला कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है अहंकारी भाजपा सरकार ही उनकी संरक्षक है। अब क्या पुलिस भी पीड़ित कहलाएगी? ऐसा होगा तो हम कहेगी पीडीएम में पी को एक और वर्ग जुड़ गया, वो भी पीड़ित पुलिस। तो अब ये तो जांच का विषय है शिव कुमार जी। पुलिस क्या कह रही है, विपक्ष क्या कह रहा है, सच क्या है, ये तो गाजीपुर की जनता बताएगी। क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम तरह के वीडियोस जो चल रहे हैं, चोट जो हमको अभी तक जो वीडियो खबरें आई, तो सपा के लोगों को चोट लगी, पुलिस के लोगों को चोट लगी है। तो खैर बाकी कौन गिरफ्तार इंतजार करते हैं कि जांच सही हो जाए, किस किस पर आंच आ जाए। क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही पिटेंगे वही जेल जाएंगे? तो फिर मामला सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चूंकि आप तो सब समझ रहे हैं, सत्य ही लखनऊ से चलता है, उस सत्य की चपेट में जो आए, चोट लगी है वो इलाज कराएं, जेल चले गए वो जमानत की व्यवस्था कराएं। और दर्शकों से भी ये जानने का प्रयास करेंगे क्या यही राम राज्य है, हमें जरूर बताएं। आपका सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।